हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम मैजिकल क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो टॉपिक है उसके बारे में। तो पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इस टॉपिक को समझते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब है कि विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाली ताप यानी कि ऊष्मा। तो विद्युत धारा से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है, ये सब आप लोग अपने घरों में सभी उपकरणों में देखते होंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का बल्ब हो, उसे अगर 1-2 घंटा जलता है, ऑन रहता है, तो उसके बाद उसमें हीट थोड़ा सा आ जाता है। या फिर हीटर हो या फिर पानी गर्म करने का उपकरण हो, वो सब कैसे गर्म होते हैं? वो सब होते हैं विद्युत धारा से गर्म। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव वह कैसे उत्पन्न होते हैं। और अगर इसमें हमें ये भी पढ़ना होगा कि किसी उपकरण का दिया रहेगा इतना करंट पास हो रहा है, इतना वोल्ट पास हो रहा है, इतना रेजिस्टेंस है, तो इसका उसमें कितना निकलेगा। इस प्रकार से जो भी न्यूमेरिकल होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक को पूरा समझेंगे, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो भी हमें फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा वो इस वीडियो में हम लोग निकाल लेंगे। तो उसके लिए जो जो फॉर्मूला के यूज़ करेंगे हम उसे यहाँ लिख लेते हैं। तो V बराबर आई आर, ये जो ओम्स लॉ से निकाले थे इसका यूज़ करेंगे। और था V बराबर W/Q, ये कौन सा फॉर्मूला था? V यहाँ से यानी कि विभवांतर का था ये। अब यहीं से Q बराबर कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा गुना में, इधर से जाएगा भागा में हो जाएगा। Q इक्वल टू हो जाएगा W/V। पर ये हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। आप लोगों को एक और बताए थे, Q यहाँ पे क्या है? आवेश। आवेश को कैसे लिखते हैं? आवेश का क्या होता है कि जितना भी विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ से पास हुआ है और उसे पास होने में लगा समय को क्या बोलते थे? विद्युत आवेश। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा I/T। ये बताए थे आप लोगों को। मोस्टली यही तीनों फॉर्मूला का भी यूज़ करेंगे और निकलेगा यहाँ पे फॉर्मूला, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का, जिससे कि हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। और ये महत्वपूर्ण यहाँ पे फॉर्मूला ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे फॉर्मूला पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वही पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे W के फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो V बराबर W/Q है, तो उसे W बराबर कैसे लिख सकते हैं? W बराबर लिख सकते हैं, नीचे भागा में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, W बराबर V/Q लिख सकते हैं इसे। W बराबर V/Q, यस सर, आसानी से लिख सकते हैं। W बराबर V/Q को क्या लिख सकते हैं? IT। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W बराबर V/, करंट को क्या लिख सकते हैं? करंट को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, अगर करंट इधर रहेगा तो ये R इधर आ जाएगा, तो यहाँ I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ वही लिखते हैं, I बराबर V/R इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? W बराबर V² R इंटू T। और ये जो सिंबल बराबर का रहता है हमेशा इस लाइन के बीच में होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब W ऊपर हो गया तो कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। यह फॉर्मूला निकल गया एक, इसे नोट करते हैं। अब इसके आगे इसको जो फॉर्मूला निकालना है वो 2 टर्म में निकालना है। एक टर्म होना चाहिए जिसमें कि वोल्ट दिया हुआ हो, यानी कि विभवांतर के टर्म में, एक होगा विद्युत धारा के टर्म में। तो विभवांतर के टर्म में अभी हमने ये निकाल लिया है। यहाँ पे देखिए कि विद्युत धारा का कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि I नहीं है, ये V के टर्म में निकला है। अब I के टर्म में निकालेंगे, किसी को आगे लिखते हैं W बराबर
v²/r/t। अब आप देखिए v² है, v को क्या लिख सकते हैं हम, v बराबर IR होता है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे W बराबर IR² बटा R इंटू टी। ठीक है, ये यहाँ पे जो स्क्वायर है वो इसके अंदर आएगा तो आई पे स्क्वायर लग जाएगा और आर पे स्क्वायर लग जाएगा। आर पे यहाँ स्क्वायर लग जाएगा तो नीचे 1 में आर है तो एक कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे W बराबर I²RT। ये फॉर्मूला हो जाएगा। पर यह अभी हम क्या निकाले हैं, वर्क, यानी वर्क डन में है ये। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय माने कि ऊष्मा, यानी कि हीट के बारे में, हम हीट से संबंधित एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हमें। तो हीट से संबंधित फॉर्मूला निकालने के लिए आपको इधर में कुछ बताते हैं। आप सबों को पता है, आप सबों को पता होगा कि जो वर्क है वो काम है, जितना काम करते हैं उतना ही हमारा एनर्जी खत्म होता है, या फिर किसी भी प्रकार का वो एनर्जी हो, ऐसा हीट एनर्जी या फिर जितने भी प्रकार के एनर्जी होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी खत्म होता है। तो इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं W बराबर E, यानी कि जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी खत्म होगा। ठीक है, और एनर्जी जो है यहाँ पे लिखे हैं, तो एनर्जी हीट क्या चीज़ है, उष्मा भी एक एनर्जी ही है। तो इसके जगह पे हम एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा, उष्मा यानी कि हीट, इसको लिख सकते हैं। और मज़े की बात यहाँ पे देखिए, जो वर्क और जो एनर्जी है दोनों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो जब यहाँ पे वर्क के बराबर एनर्जी होता है और एनर्जी के बराबर एनर्जी जो है वो हीट के बराबर होता है, सब जगह पे ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि एनर्जी हीटे के बराबर होगा, पर हीट भी तो एक एनर्जी ही है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग बात को। तो एनर्जी के जगह पे एच लिख सकते हैं हम लोग, हीट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि हीट भी तो एनर्जी ही है। यहाँ पे E एनर्जी लिखे या फिर हीट लिखे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो W बराबर एच हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे वैल्यू को। तो W बराबर यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, H बराबर V² R इंटू टी, और यहाँ पे लिखेंगे H बराबर I²RT। ठीक है, ये दो फॉर्मूला निकल गया। पहला नंबर ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और चौथा नंबर में ये। समझ गए। कई बार एग्जाम में अगर आपको पूछना हो कि उसमें जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को दिखाने में कौन कौन सा उपकरण में हम लोग देख सकते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो सारे उपकरण में होते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, सारे उपकरण में देख सकते हैं। लेकिन कोई कोई में बहुत कम होता है। जैसे LED बल्ब लीजिए एक, और 100 वाट का जो पुराना टंगस्टन का फिलामेंट का वाला जो बल्ब होता था जो पीला जलता था, वो लीजिए। दोनों में बहुत ज़्यादा ऊष्मा का जो अंतर होता है। LED बल्ब में ऊष्मा उत्पन्न होती है मगर कम होती है, और पुराना बल्ब में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ज़्यादा होती है। तो कोई भी बोलेगा कि हीट किस में उत्पन्न हो रहा है, आपको दोनों जला के दिया जाए, पूछेगा कि हीट किस में उत्पन्न हो रहा है, तो आप लोग अक्सर क्या कीजिएगा कि 100 वाट वाला जो बल्ब होगा पुराना टंगस्टन का फिलामेंट वाला, उसको कहिएगा कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। आप लोग ये कहने के बजाय कि दोनों में उत्पन्न हो रही है। जब दो चीज़ों में कंपेयर किया जाता है तो दोनों में देखा जाता है मैक्सिमम किस में उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे तो आप लोग उदाहरण में दे सकते हैं कि क्या हीटर दे सकते हैं, पानी गर्म करने का रॉड दे सकते हैं, आयरन यानी कि इस्त्री का मशीन दे सकते हैं, और फिर दे सकते हैं टोस्टर, विद्युत टोस्टर। ये सब लिख के इस जो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि
किन किन विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखा जाता है, तो उसमें ये सब जो भी बोले हम उन सबों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे कैसे आया। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है, बस ये ऊपर का 2-3 जो फॉर्मूला निकाले थे उसी से ये 2-3 स्टेप में ये सब फॉर्मूला निकल गया है। और इन सबों का आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग से एक और बात कहना चाहते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, कर दिया कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो टॉपिक है विद्युत शक्ति। अगला टॉपिक है अगला विद्युत शक्ति, जिसे कि P से डिनोट किया जाता है। और इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है वाट, जिसे W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति को कैसे निकाला जाता है? तो विद्युत शक्ति को निकालने के लिए जो किसी परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा एवं विभवांतर के गुणनफल से इसको निकाला जाता है। अगर पूछे कि विद्युत शक्ति क्या होता है तो उसका सीधे सीधे लिख सकते हैं P = V × I। तो इसका अगर पूछ ले कि विद्युत शक्ति क्या होता है तो बस इसी डेरिवेशन से बना दीजिए कि विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विभवांतर एवं विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर विद्युत धारा के गुणनफल के होता है। किसी भी प्रकार से दे सकते हैं, मतलब जो यहाँ डेरिवेशन है इसे ही समझ लीजिए, इसी के बारे में बता दीजिए। तो ये था विद्युत शक्ति। तो देखते हैं कुछ अगर सवाल ऐसा दिख जाए तो भी बना लेंगे, और नहीं तो फिर अगले वीडियो में सारा सवाल करेंगे। एक चीज और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, ये पूछ लिया जाता है। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? पहले तो 1 वाट में कितना जूल होता है वो देख लेते हैं। 1 वाट में होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर करंट। ठीक है, 1 किलोवाट कहने का मतलब है 1 किलोवाट इस प्रकार से नहीं लिखाता है, 1 आवर होता है, 1 किलोवाट आवर। तो इसको निकालने के लिए 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, 1000 लिख लिए, गुना 1 आवर। 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। 36 से कम 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ लिख सकते हैं। 3 यहाँ देखिए 5 एक जीरो है, पर पॉइंट को इधर ला दिए तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे लिख दिए 3.6 × 10⁶। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है आप लोग के, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और बाकी सब जो भी न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।